हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप ग्रुप नया बना दिया है 3.0, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। दोस्तों, चाइना जो है वो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कि 2 मिलियन टन चाय प्रतिवर्ष उत्पादित करता है। सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया। इंडिया 1.2 मिलियन टन चाय प्रतिवर्ष उत्पादन करता है। और भारत के अंदर दोस्तों लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है आसाम। कौन सा राज्य है दोस्तों? आसाम, ठीक है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, ठीक है ना, यह भी ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना है, उसका नाम है माजुली, जो कि आसाम में स्थित है। इतनी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता इज। तो महाभारत का मूल नाम क्या था? किस नाम से इसकी उत्पत्ति हुई? तो महाभारत का जो ओरिजिनल नाम है दोस्तों वो है जय संहिता, ठीक है। और महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास का नाम भी काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि महाभारत के रचयिता का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे महर्षि वेदव्यास, और इसका असली नाम था जय संहिता। अगला प्रश्न है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट कैविटी। तो छाती गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों, चेस्ट कैविटी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम है थाइमस ग्लैंड। यह चेस्ट कैविटी के बीचों बीच पाई जाती है और हमारे इम्यून सिस्टम को, जो हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उसको ट्रिगर करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाइमस ग्लैंड। ये देखिए आप, यहाँ पर हमारी चेस्ट कैविटी है और ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको इजीली याद हो सकता है। अगला प्रश्न है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो चुंबकीय प्रवाह होती है दोस्तों, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा, इसकी एसआई इकाई बताइए। तो इसका आंसर है वीबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो वीबर होती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वो होती है टेस्ला। फील्ड और फ्लक्स का आप अंतर ध्यान रखिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम में, ठीक है दोस्तों। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। सिक्किम से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। कैपिटल है गंगटोक, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, राज्यपाल, और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जिनको कि पीएस गोली भी कहा जाता है, और यह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंधित हैं। इनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की भी 1 सीट है। एरिया के हिसाब से भारत का 27वां राज्य है, ठीक है। और जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में, वह पूछा गया था कि यहाँ का स्टेट एनिमल यानी कि राजकीय पशु क्या है? तो यहाँ का स्टेट एनिमल है रेड पांडा, ठीक है दोस्तों। पांडा आपने देखा होगा, तो रेड कलर का पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिश इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन एज इट कंटेन्स। तो मछली जो है इसको एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी कि आवश्यक अमीनो एसिड जो हैं दोस्तों, जो कि टोटल 8 होते हैं, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। और एसेंशियल अमीनो एसिड उन अमीनो एसिड को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, हमको इसको लेने के लिए बाहर के तत्वों पर या आउटर सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। और मछली में सबसे ज़्यादा मात्रा में एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसीलिए जो फिश होती है दोस्तों, उसको कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है। अगर आपसे कहीं पर एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्लीट प्रोटीन किसे कहा जाता है, तो फिश मीट या फिर फिश के प्रोडक्ट को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है द फर्स्ट एटम बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन। तो हिरोशिमा पर पहला एटम बम यूएस द्वारा, दोस्तों जब 1945 में यूएस ने जापान के दो शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पर बम गिरा दिए थे, एटम बम, जो कि बहुत ही घातक थे। तो सबसे पहले 6 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा नामक जगह पर जापान की, वहाँ पर यूएस ने एक बम डाल दिया, एटम बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय, यानी कि इसका कोड नेम क्या था, लिटिल बॉय। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं, ठीक है, इनकी याद में, जो भी वहाँ पर हुआ था, जो भी नरसंहार वहाँ पर हुआ था। और दूसरा जो है 9 अगस्त को गिराया, 9 अगस्त को गिराया आपका नागासाकी नामक जगह पे, और इसका नाम था, नागासाकी पे जो गिराया गया उसका नाम था फैट मैन, उसका कोड नेम क्या था, फैट मैन। 6 तारीख वाले का नाम था लिटिल बॉय और 9 तारीख वाले का नाम था फैट मैन, ठीक है ना। और 9 तारीख को हम कौन सा डे मनाते हैं, नागासाकी डे मनाते हैं। बात करते हैं जापान की। जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, और इंडिया और जापान की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है धर्मा गार्जियन, धर्मा गार्जियन। तो आप याद रखेंगे कि इंडिया और जापान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम धर्मा गार्जियन है। अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिनका नाम है दोस्तों, इनका नाम है योशिहिदे सुगा, ठीक है, आप सुगा करके याद कर सकते हैं, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। योशिहिदे सुगा किसके स्थान पर बने हैं, शिंजो आबे के स्थान पर। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन मैं काफी बार बता चुका हूं, तो इसको मैं फिर से बता रहा हूं आपको आज। व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन इट इज नोन एज। तो जब चंद्रमा पूरी तरह से सूरज को ढक लेता है ग्रहण के समय, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों इसको मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं एक वीडियो में, इसको बोला जाता है अम्ब्रा। ऑप्शन नंबर बी, जब मून जो है सन को कंप्लीटली कवर कर लेता है तो उसे कहते हैं अम्ब्रा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इन विच कॉन्टिनेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज लोकेटेड। दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, और बहुत ही डिबेटेबल विषय है, लेकिन आप यहाँ से याद रखिए कि ये कहाँ स्थित है, ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है बहरहाल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन विंध्य एंड सतपुड़ा रेंज। तो कौन सी नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है, ठीक है। तो रिवर नर्मदा जो है दोस्तों वह विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में बहती है, ठीक है। एक तो रिवर नर्मदा है और दूसरी रिवर ताप्ती भी बहती है, और लास्ट में कहाँ गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर नर्मदा। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एसएससी के एग्जाम में तो ये रिपीटेडली पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट। तो धातु जिसके लवण या फिर सॉल्ट जो होते हैं वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों सिल्वर जो होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Ag, तो सिल्वर के जो लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होते हैं। ये लाइट सेंसिटिव केमिकल होते हैं, इसीलिए इनका यूज जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म और फोटोग्राफिक पेपर्स में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो वीनस जो है दोस्तों वो सबसे गर्म ग्रह है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे कोल्डेस्ट कौन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकता है कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट कौन सा है। तो ये नेपच्यून है, ठीक है। इनमें जो गर्म और ठंडा होता है वो सूर्य से इनकी दूरी के आधार पर तय किया जाता है। नेपच्यून जो है सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। तो फायर टेम्पल यानी कि अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है। तो जोरोस्टेटिज्म यानी कि जो पारसी लोग होते हैं ना, सिंपली पारसी रिलीजन को मानने वाले जो लोग होते हैं उनका जो मंदिर होता है उसे फायर टेम्पल बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे हिंदू में मंदिर और मुस्लिम में मस्जिद बोला जाता है और सिख में गुरुद्वारा बोला जाता है, तो इसी प्रकार से पारसी लोगों का जो मंदिर होता है उसे अग्नि मंदिर या फिर फायर टेम्पल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेयर कैन कोरल रीफ बी फाउंड इन इंडिया। कोरल रीफ मतलब दोस्तों मूंगे की चट्टान, आपने मूंगा देखा होगा, ठीक है ना, जिसकी अंगूठी पहनते हैं। तो मूंगे की चट्टानें भारत में कहाँ पाई जाती हैं, जिनको कोरल रीफ्स कहते हैं। तो यह पाक स्ट्रेट के आसपास या फिर रामेश्वरम तट पर पाई जाती हैं।
तमिलनाडु के आसपास, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है रामेश्वरम इज राइट आंसर। तो भारत में जो कोरल रीफ्स होते हैं, मूंगे की चट्टानें होती हैं, वो रामेश्वरम के में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। तो सेरिब्रम जो होता है दोस्तों, वह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो कि ब्रेन के टोटल मास का 2/3 कंटेंट करता है, ठीक है ना। पूरे ब्रेन के मास का जो 2/3 होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक। और यह बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जैसे कि थॉट हो गया, हमारी बॉडी के जो एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, जो हमारी सोच होती है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ठोक दीजिए अधिक से अधिक। अगला प्रश्न है, एंथोफोबिया इज फियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों जहां पर फोबिया आ जाता है लास्ट में, तो फोबिया का अर्थ होता है डर, किसी भी चीज़ से डर, ठीक है ना। इसकी एक पूरी लिस्ट है जो कि इंग्लिश में भी पूछी जाती है और एग्जाम्स में और जीके के सेक्शन में भी पूछी जाती है। तो एंथोफोबिया उन्हीं में से एक फोबिया है, एंथोफोबिया। तो एंथोफोबिया में अगर किसी को हो जाता है तो उसको किस चीज़ से डर लगता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फ्लावर्स। अगर किसी को एंथोफोबिया हो गया तो उसको फूलों से डर लगने लग जाता है, ठीक है ना। वो फूलों से डरता है, उसे लगता है कि फूल उसको नुकसान पहुंचाएंगे या फिर उसको बीमार कर देंगे, ठीक है। ये एक मेंटल कंडीशन होती है, फोबिया वाली कंडीशन। तो एंथोफोबिया इज अ फियर ऑफ फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। पहले सिक्किम जो था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, तो 36th अमेंडमेंट 1975 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया, ठीक है। और सिक्किम डे कब मनाया जाता है, सिक्किम डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 मई को, जिस दिन सिक्किम अस्तित्व में आया था। तो सिक्किम डे 16 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों भारत में संविधान संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, ये मैं आपको काफ़ी बार बताता हूँ, ये एग्जाम में पूछा सकता है। तो दोस्तों अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है। जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है, जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो अधिक से अधिक लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।